अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इदरीस अब्बासी और आज एक नए एक इशू के ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा एक अहम इशू है इस टाइम जो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा बहरान जो गल्फ़ में जंग हो रही है, उसके बाद जो पेट्रोल का है और जो ऑयल का है इस टाइम पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि ईद से पहले पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल एक सडनली 55 रुपये लीटर जो है वो अचानक से महंगा कर दिया जाता है। पहले ही जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 250 रुपये लीटर था और उसके बाद अचानक से जो है वो उसको महंगा किया गया और वो अब तकरीबन 350 रुपये लीटर जो तक जो है वो पहुंच चुका है। पहले भी महंगा था, अब तो मजीद महंगा है कि लोग जो है उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोल ऑब्वियसली यही कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में मतलब जो गल्फ़ में जंग हो रही है उसकी वजह से एक जो बुरान है पेट्रोल का वो खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे गल्फ़ में क्या पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो पेट्रोल है किस तरीके से पर लीटर जो है वो पड़ता है और पाकिस्तान अपना तेल जो है वो कहाँ से ज़्यादा जो है वो ख़रीदता है। इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी यासिर अयाज साहब। मैं इसकी तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ जो है थोड़ी सी जो है वो बताऊँ और उसके बाद हम यासिर साहब से भी पूछेंगे। जिस तरह क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो $107 डॉलर जो है पर बैरल पाकिस्तान के लिए जो है वो रेट आलमी मार्केट का ये रेट है पेट्रोल का। और एक बैरल में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 159 लीटर जो है वो पेट्रोल जो है वो होता है। और तकरीबन अगर हम देखा जाए तो एक बैरल जो पाकिस्तान को पड़ता है वो 30,000 रुपये जो है वो एक बैरल पड़ता है, जिसमें 189 रुपीज़ जो है वो पर लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पड़ता है। इसी तरह देखा जाए उसके बाद टैक्सेस जो है वो ख़ासतौर पर इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान पे कि अनफॉर्चुनेटली वो पेट्रोल की कीमतें ही जो है वो इतनी बढ़ जाती हैं। चूँकि 189 रुपीज़ पर लीटर अगर पड़ता है तो वो कोई मतलब जस्टिफाइड है, लेकिन जितने टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उस पर यासिर से बात करेंगे। यासिर बहुत शुक्रिया एक तो आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आपकी बड़ी मतलब करीब से आप इन सब चीज़ों को इन मामलात को देख रहे हैं कि पेट्रोल का जो एक इशू पूरी आलमी मार्केट में और पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा है कि जो महंगाई का है कि महंगा हो गया पेट्रोल। पाकिस्तान में जब हम ये बैठ के जब कंक्लूजन निकाल रहे थे, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 189 पर लीटर बाहर से पाकिस्तान खरीद रहा है और अगर उसके ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं जिसके बाद तकरीबन 350 रुपये है, तो ये क्यों इतना महंगा है अगर बाहर से हम 189 रुपीज़ पर लीटर खरीद रहे हैं? देखें, ये इशू तो पाकिस्तान का रहा है। गल्फ में लड़ाई या मिडिल ईस्ट में लड़ाई या ईरान और जो इसराइल अमेरिका के क्लैशेस हैं वो तो अब शुरू हुए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी बहुत महंगा बेचा जा रहा है बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ के। अब इसको सादा अल्फाज में करके अगर हम समझते हैं कि आम नाजरीन को समझानी होती है चीज़ें, बैरल और ये चीज़ें तो उनको समझ में नहीं आती, तो आम अल्फाज में जब हम उनको समझाते हैं तो हम अपने बजट के दौरान भी ये चीज़ें समझाते रहते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है चीज़ों पे और लेवी लगाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पाकिस्तान के जो इन चीज़ों के फैसले हैं, पाकिस्तान की इसमें खुद मुख्तार नहीं है। अब इसको आसान करके इस तरह समझते हैं कि जब पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने जाता है तो IMF अपना कर्ज कुछ शराइत पे देता है। IMF ऐसा ही नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे मुझे इतना कर्ज दे दे, वो उठा के दे देते हैं। IMF आगे से सवालात करता है कि आप ये कर्ज आप हमसे मांग तो रहे हैं, लेकिन ये कर्ज हम आपको दे दें तो आप हमें वापस कैसे करेंगे ये कर्ज। तो फिर यहां पर सवाल उठता है, फिर IMF खुद इनको बताता है, डिक्टेट करता है कि आपने इन इन चीजों पर टैक्सेस लगाने हैं और इतना इतना परसेंट टैक्स लगाना है ताकि हमारे ये जो कर्ज की कीमत है ये आप इस दौरानिये में अदा कर सकें। अभी हम जिस तरह से ये देख रहे थे कि पेट्रोल पे पहले तो सबसे पहले लेवी लगाई जाती है। एग्जैक्टली अब यही होता है कि जब पाकिस्तान वहां पे बैठता है IMF के साथ, तो फिर IMF हमें डिक्टेट करता है कि आपने इन इन चीजों पे इतना इतना टैक्स लगाना है। अब IMF हमेशा उस चीज पर टैक्स लगाता है जो आम आवाम की जरूरत हो। जाहिर सी बात है, जब किसी ऐसी चीज पर लग्जरी चीज पर लगाएंगे तो वो तो सब नहीं लेंगे। अब मैं मिसाल दूं, बहुत बड़ी लग्जरी चीज पे आप जहाज पे आप टैक्स लगा दें, लग्जरी गाड़ी पे लगा दें, वो कितने परसेंट पाकिस्तान में होंगे जो लग्जरी गाड़ियां ले रहे होंगे? तो इतनी ज्यादा वो फिर नहीं ले, तो वो लोग भी फिर नहीं लेंगे। जाहिर है वो इतनी बेसिक नीड नहीं है। IMF हमेशा टारगेट करता है बेसिक नीड्स को। आपका पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया, डीजल हो गया, ये ऐसी चीजें हैं कि ये हर गरीब और अमीर यूज करता है। तो IMF कहता है इस पर टैक्स लगाएं ताकि हमें हमारे कर्ज की कीमत जो है वो वापस मिल सके। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इस क्लैश से पहले, मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है इससे पहले ही पाकिस्तान जो है वो 100 रुपए से भी ज्यादा लेवी लगा चुका है पेट्रोल पे।
और इस टाइम यानी कितनी पर लेवी है? इस टाइम अगर हम अंदाजा लगाएं तो लेवी जो है वो 105 अशारिया समथिंग, मतलब 106 रुपए पर लीटर, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 106 रुपए पर लीटर जो है वो पाकिस्तान लेवी की मद में ले तो रहा है। मतलब कि जो इससे 189 रुपीस पर लीटर बाय कर रहे हैं उसके ऊपर 106 रुपए पर। पाकिस्तान में जो पेट्रोल पहुंचता है खाम तेल, या जो हम कह लें जो पर लीटर अगर हम कहें पाकिस्तान बेच सकता है, वो पाकिस्तान इजीली 140 टू 150 के दरमियान बेच सकता है अगर ये टैक्सेस हटा दे। लेकिन जब आप ये टैक्सेस लगा देते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलग से लगाई गई है 17%, वो अलग से आप काउंट करें, इसी तरह फिर 106 रुपए लेवी 105 रुपए लेवी अलग से लगाई गई है, तो ये तमाम टैक्सेस मिला के फिर कीमत पहुंच जाती है 300, 350, अब हाई ऑक्टेन तो 500 क्रॉस कर गई है। तो ये जब टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, इसकी वजह से कीमत बहुत ऊपर जाती है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई ठीक है, उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपना जरूरत को जो है वो 80 से 90% जो तेल है, जो ये जरूरत है, ये इन्हीं कंट्रीज से पूरी करता है, ईरान से, सऊदी अरब से, यहाँ से पाकिस्तान सबसे ज्यादा तेल कहाँ से बाय कर रहा है? ईरान से। पाकिस्तान के बल्कि तमाम जो कंट्री हैं, खलीज ममालिक भी अभी सबसे ज्यादा ये इफेक्ट क्यों कर रही है इस मिडिल ईस्ट को? इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान ही हमें हो रहा है, खलीज ममालिक को हो रहा है। वो अपने जरूरत का 90% तेल जो है वो इसी रास्ते अपनाए हरमुज से गुजारते हैं। अब अपनाए हरमुज के बंद होने से पाकिस्तान भी इफेक्ट हो रहा है, और इसी तरह जब तेल यहाँ नहीं पहुंच रहा तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। अच्छा यासिर, मैं हम जिस तरह बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पेट्रोल जिस तरह हमें 189 रुपीज़ पर लीटर में मिल रहा है, मतलब आलमी मार्केट में एक जो जंग की वजह से महंगा है, तो फिर भी अगर हम देखा जाए एक लिमिटेड टैक्स अगर हुकूमत लगाए, चाहे लेवी है, चाहे सेल टैक्स है, या फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लगाए जाते हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। अगर एक लिमिटेड लगाए जाए, आपकी क्या असेसमेंट है कि इस टाइम भी अगर थोड़े थोड़े टैक्स लगा के भी कितना एक पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान में? देखें, ये जब पेट्रोल पे बजट में भी वो लेवी लगा रहे थे, और उसके बाद जब कीमतें बढ़ाई और कहा गया कि ये लेवी की कीमत हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पैसा उठा के हमने बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर लगाना है, उस वक्त भी शदीद तनकीद की गई थी। जो सहाफ़ी बरदरी है उनकी जानिब से भी, आवाम को भी जब ये बात पता लगी, उन्होंने भी एहतजाज किए थे कि भाई आपने तरक्याती काम करना है तो आप बजट कहीं और से जनरेट करें, पेट्रोल पर से ही क्यों? लेवी इसलिए बढ़ाई गई थी कि ये बलूचिस्तान में हमने तरक्याती काम करने हैं, 100 रुपये तभी बढ़ाई थी। अब अगर हुकूमत ने लगानी भी है तो उस वक्त भी हालात कुछ ऐसा नहीं थे कि एकदम से इतने ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी। हालांकि उस वक्त न लड़ाई चल रही थी, न मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब थे, न कोई ऐसी कशीदगी की सूरत हाल थी, लेकिन हुकूमत ने लगाई, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, बेसिक नीड्स हैं जो हर बंदे ने यूज़ करने, तो हुकूमत को पता है यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अब एफबीआर जो है वो हमेशा उनको शॉर्टफॉल का सामना होता है, वो टैक्स वसूली में वो पीछे रह जाते हैं। आईएमएफ हमेशा गुस्सा कर जाते हैं कि यार टैक्स वसूली आप क्यों नहीं कर पाते हैं। एफबीआर नहीं करता, हालांकि सरकारी मुलाजमीन है, करोड़ों की तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ियाँ उनके पास, सब कुछ है, लेकिन हमेशा जो बोझ है वो आम सारिफ पे, अवाम पे और आम शहरी पे, गरीब बंदा ही मारा जाता है। गरीब बंदा ही मारा जाता है। अब ये जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये तो इजीली किया जा सकता है अगर ये इस वक्त की सिचुएशन को समझे। अगर आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान भी मजबूर है कीमतें बढ़ाने पे, तो सबसे पहले आप ये 106 रुपये लेवी तो हटाएं ना, आप छोड़ दें। आप ऑलरेडी कह रहे हैं हम तरक्याती बजट पे कट लगा रहे हैं, हम चाहे तरक्याती बजट से 100 अरब रुपए का कट लगा दिया ऑलरेडी, वहां से उठा दी है कीमत। तो आप ये जो 106 रुपये 105 रुपये लेवी है, इसको तो सबसे पहले खत्म करें। लेवी तो आप खत्म कर लें तो इजीली आपके 100 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे। अभी जो कुछ और जराए से हमें खबरें आ रही हैं, तो 1-2 दिन में या 3 दिन में शायद के 100 रुपये पर लीटर और इजाफे का ऐलान कर दिया जाए। मतलब अगर हम ये देखा जाए कि जो पेट्रोल मतलब 189 रुपीज बाहर से ये खरीद रहे हैं, वो अब जाके हमें 400 रुपए पर लीटर पे मिलेगा। 400 भी नहीं, ये तकरीबन 450 पहुंच जाएगा, कुछ दिनों में 430 435 तक पहुंच जाएगा। ये अभी जराए से खबरें आ रही हैं कि भाई अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो पक चुकी है, और 100 रुपए कम अज कम पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही उसका ऐलान करेंगे, हतमी फैसला उन्होंने ही करना है, गवर्नमेंट नहीं करने कि क्या वो सब्सिडी मजीद दे सकते हैं आवाम को, इसको सस्टेन कर पाते हैं। क्योंकि वज़ीर इत्तलाआत के कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, बार बार ये कटौतियां लगा रहे हैं तरक्याती बजट से, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक लिमिट तक हम खींच सकते हैं इस चीज़ को, आखिर इस चीज़ को हम आवाम पे फेंक देंगे। और आईएमएफ ने भी उस दिन मजीद शर्त लगा दी है कि भाई आप ये बोझ आवाम पे मुंतकिल कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी सख्त नहीं है कि वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाए। तो अब ये 100 रुपए पर लीटर जो है, इसकी खबरें गर्दिश करना शुरू कर दी हैं। और अगर ये लेवी 106 रुपए जो पर लीटर पे लेवी लगी हुई, अगर ये लेवी अगर हटा दे तो आपकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। यही 100 रुपए जो आप बढ़ा रहे हैं कीमत, 100 रुपए जो आप पर लीटर अभी मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा एक तो आवाम को बताइएगा, लेवी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, तो सेल्स टैक्स जो है वो पर लीटर पे 17% है, अप्रॉक्स 15 से 16% जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है।
ये किस चीज़ के टैक्सेस हैं? ये कौन से टैक्सेस हैं? अक्सर अमूमन तो ऐसे-ऐसे टैक्सेस के नाम हैं जो हम खुद सुनते हैं, हमें समझ ही नहीं आती ये कौन-सी बला का नाम है? देखिए, ये तो आप पेट्रोल पे फिर भी स्पेसिफाई करके नाम ले रहे हैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। हमें पता है कि ये कैपिटल कोई भी रियासत जो है वो अपना टैक्स लेती है, फेडरल ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लेती है। इसी तरह लेवी जो है ये हुकूमत ने लगा दी है पेट्रोल पे और पेट्रोलियम मसनूआत पे, खाम तेल पे ये लगा दी है। आप जब खाना खाने जाते हैं, जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ आपको कितने परसेंट, कितने किस्म के टैक्सेस का सामना करना बिल्कुल पड़ता ऐसा है। है। एक तो ये होता है कि चलो सेल्स टैक्स लिखा हुआ हो, जीएसटी लिखा हुआ हो, या समथिंग कोई और चीज़ लिखा हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे लिखा होता है अदर्स टैक्स। अब अदर्स टैक्स में क्या होता है वो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उनसे 300-400 रुपए पर बंदे से वो ले रहे होते हैं खाने के भी। तो पेट्रोल पे ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी 17% लगाई गई है। इसी तरह लेवी जो है वो तकरीबन 106-105 रुपए लगाई गई है। अगर इन्होंने आवाम को सहूलत देनी है तो सबसे पहले लेवी खत्म कर दो, या कम कर दो कम अज कम। अगर खत्म नहीं कर सकते 100 रुपए 105 रुपए, तो इसको ले आओ कोई 20-30 रुपए पे, 20-30 रुपए आप लेवी लगा दें। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी कमी कर दें। ये रिलीफ आप आवाम को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ रिलीफ नहीं देना। यहाँ अपने आवाम पे जो है वो बोझ डालने ही डालने, ऊपर से फिर रोना ये रोया जाता है कि मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब हैं, हालात कशीद हैं, इस वजह से हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर जो हमारी ये कंक्लूजन है यासिर के मिडल ईस्ट के बेशक जितने मर्जी हालात ख़राब हो, जंग ख़राब हो, कोई मामला ख़राब हो, बेशक आलमी मार्केट में तेल महंगा है, ठीक है। अगर ये $160 पर बैरल है तो मतलब अगर ये 115 पे भी पहुंच जाए फिर भी पाकिस्तान में 250 तक पेट्रोल बनता है। सस्टेन कर सकते हैं। आपको क्या मतलब आपकी एक अपनी असेसमेंट है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या शॉर्टेज भी हो सकती है, और अगर या नहीं हो सकती, पेट्रोल पाकिस्तान में पूरा है या नहीं है? और दूसरा, पेट्रोल कितना, अभी जिस तरह आप बता रहे थे कि 100 रुपया तैयारी कर दी गई है 100 रुपया पर लीटर महंगा करने की, मजीद के ऊपर देखिए, जाएगा? शॉर्टेज तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये लड़ाई मजीद लंबी चलती है, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम इसको 1 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड कर रहे हैं, 2-3 हफ्तों में शायद खत्म हो जाए, और होनी भी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान नहीं इफेक्ट हो रहा है, इससे पूरी दुनिया इफेक्ट कर रही ऐसा है, ही। क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा जो है वो खाम तेल और वो सारी ज़रूरियात हम भी उनसे ही पूरी कर रहे हैं। तो ये लड़ाई को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होती तो शॉर्टेज क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब अपनाया हुर्मुज़ बंद है, जब लड़ाई चल रही है, जब आपको तेल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज पे भी अब जो है वो हमले हो रहे हैं, वो भी जलाए जा रहे हैं, वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। तो किस तरह आप पेट्रोल कहाँ से लेके आएंगे? कौन आपकी मदद करेगा? हम तो रशिया की तरफ भी नहीं जा सकते। इंडिया हमसे बेहतर इसलिए है कि इंडिया के पास रिफाइनरीज मौजूद है। इंडिया जब ज़रूरत को उनको पड़ती है वो रशिया से भी तेल ले सकता है, वो सस्ता तेल वहाँ से भी ले सकता है। हमने वो भी नहीं किया, हम रशिया की तरफ भी नहीं गए, हम अमेरिका के दबाव में अगर रहे। हमारे पास अपनी रिफाइनरी हो तो हम रशिया से तेल है तो वो हमें सस्ता पड़े। अगर हम, क्योंकि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान में रिफाइन नहीं हो सकता, उसकी अब हमारे पास उस तरह की फैक्ट्री मौजूद नहीं है। अगर हम लगा लेते हैं ये जो करोड़ों रुपए हमने इतने जाया किया, अगर हम वो रिफाइनरी लगा लेते तो हम रशिया से अगर लें बहुत सस्ता पड़ेगा। जब इमरान खान साहब भी गए थे रशिया, वो इसी चीज़ पे गए थे और वो ये कहना चाह रहे थे कि हम रशिया से तेल लेंगे और वो सस्ता पड़ेगा, ईरान से भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन रशिया से हम ले नहीं सकते, वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान में रिफाइन नहीं हो सकता, ईरान से ही हमें लेना पड़ेगा। अब अगर ये लड़ाई मजीद चलती है तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। हम नहीं सोच सकते कि कितनी ऊपर जाएंगी। अभी भी देखें 100 रुपए पर लीटर मजीद आ रहा है ना बोझ, आइंदा और आएगा, आइंदा और आएगा, और ये हफ्तों के हिसाब से आएगा। ये नहीं होगा कि महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से आएगा। अगर ये लड़ाई मजीद चली और इसी तरह पेट्रोल की और इसकी शॉर्टेज पड़ी तो ये हफ्तों के हिसाब से और दिनों के हिसाब से ये कीमतें बढ़ेंगी, और ये 100 क्या 200 क्या बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से पेट्रोल का बहरान के ऊपर हम बात कर रहे थे कि किस पर लीटर पे अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है, और जिस तरह अभी यासिर ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है, जिसका हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करना है कि 100 रुपया पर लीटर मज़ीद जो है वो महंगा जो है वो करने का इरादा हुकूमत ने किया है। तकरीबन ये 450 साढ़े 400 के लगभग पेट्रोल जो है वो पहुँचेगा। अब देखते हैं कि आलमी जो गल्फ़ की जंग है वो कब ख़त्म होती है। उम्मीद है कि अल्लाह करे जल्द ख़त्म हो, लेकिन जो उसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में जो एक पेट्रोल का बुरान है, ख़ासकर पाकिस्तान में जो इस वक्त है, जिसकी वजह से महंगाई भी एक तो बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल की वजह से लोग काफ़ी खासा परेशान हैं। और अगर इस तरीके से अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो पेट्रोल जो है वो अब भी अगर लेवी हटा दी जाए तो काफ़ी हद तक पेट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है हुकूमत पे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी फैसला किया है कि वो मज़ीद 100 रुपया महंगा करेंगे। लेट्स सी कि अब इस पर क्या फ़ैसला होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपना कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।